हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज जयपुर में। दोस्तों, डिस्कस करते हैं आज के मार्केट की एनालिसिस को। मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिखाया, कहाँ लॉजिकल ट्रेड बन रही थी, कहाँ एंट्री एग्जिट करना था, ये डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कल के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे। देखिए, ये जो चार्ट है, आज यहाँ मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद में डाउन साइड आता है और फिर यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट क्लोजिंग यहीं देके चला जाता है। कोई खास से ट्रेड बनी नहीं है, फिर भी जो भी ट्रेड बनी है उसको कैसे ट्रेड करना था ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये लेवल देख लीजिए। ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट वगैरह जो दिख रहे हैं, ये एग्जैक्टली टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाते हैं। डेली मॉर्निंग में ही लेवल पोस्ट कर दिए थे मैंने, सारे के सारे लेवल मैंने मॉर्निंग में आपको भेज दिए थे। ये लेवल मैंने पोस्ट नहीं किया था और बाद में भी नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण रह गया कि मैं बिजी ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से ये लेवल पोस्ट नहीं हुआ। बाकी ये सपोर्ट है, बार बार आपको कहा है कि मार्केट को आपको क्या करना होता है। 50% का लेवल हमारा जब डाउन साइड में आ रहा है मार्केट ऊपर से, तो 50% का लेवल हमारा एक सपोर्ट होता है। तो ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ 50% का लेवल है जो कि आप भी निकाल सकते थे। देख सकते हैं ये बिल्कुल एग्जैक्टली 50% का लेवल था। ये सपोर्ट होता है और इससे थोड़ा ऊपर होता है, लेकिन मैंने आज ये 50% का लेवल ही आपको सपोर्ट एज ए सपोर्ट बताया है, क्योंकि मैंने भेजा नहीं था, इसलिए नॉर्मली आप कभी निकाल सकते हैं तब। बाकी इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ होता है। अब कभी ये यहाँ होगा, कब जब ऊपर से मार्केट आ रहा होता है तो ये सपोर्ट यहाँ होता है, और जब नीचे से मार्केट आ रहा है तो 50% के यहाँ होता है। एग्जैक्ट 50% नहीं होता, उससे थोड़ा सा इधर होता है। मैं बता दूंगा वो जोन के हिसाब से होता है, कौन से जोन में ओपन होने पर मार्केट कहाँ सपोर्ट लेगा, वो डाटा से निकलेगा, लेकिन लगभग 50% के पास आएगा। तो ये सपोर्ट था। अगर मैंने नहीं भेजा तो आप लोग जो अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता ही चल जाता है, ये सपोर्ट आप निकाल लेते। तो देखिए होता क्या है, मार्केट में सुबह मार्केट ओपन होता है, ये ऊपर वाला जो डे हाई था उसको मार्केट रेजिस्टेंस मानता है, तुरंत गिर जाता है। नीचे हमारा ये लेवल था, ये ऊपर है, इसके मार्केट ओपन ऊपर हो रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट टूट गया इट मीन्स मार्केट नीचे की तरफ नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़ेगा, और नेक्स्ट सपोर्ट सीधा अपना यही निकल रहा था। ठीक है, यही सपोर्ट निकल रहा था 50% का। बीच में मैंने कोई लेवल आपको भेजा नहीं, बीच के कोई सपोर्ट थे नहीं, इसलिए नहीं भेजा। ये लेवल भी नहीं इसलिए नहीं भेजा क्योंकि मार्केट का पूरा चांसेस ये था कि यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट मोमेंट में तो आपको यहीं कहीं एग्जिट करना होता है। लेकिन ये फर्स्ट में भी नहीं आया, कंसोलिडेट करके आया, परेशान करके आया। आया जरूर है यहाँ तक, लेकिन परेशान करके आया और ये रुक गया, कंसोलिडेशन करने लग गया, इसीलिए मार्केट गिरा नहीं तो यहाँ तक का लेवल था, इसलिए मैंने बीच के लेवल नहीं भेजे थे। काफी देर रुकने के बाद मैं बिजी होने की वजह से ये लेवल नहीं भेज पाया। फिर भी अगर आप लोगों ने इस पुट को ट्रेड किया है तो ओवरऑल आपको लॉस नहीं होता। यहाँ एंट्री होती है, आपका एसएल ये वाला लेवल है, सीधी सी है, ये आपका एसएल है, इसके ऊपर क्लोजिंग से आपको एग्जिट करना होता है। अगर आप आराम से लेके पुट को बैठे रहते, मैं बार बार कहता हूँ भाई इन द मनी ही ट्रेड किया करो एक्सपायरी के दिन। तो विशेष कर अगर ज्यादा कुछ नहीं देखना आता, आईवी वगैरह नहीं देखनी आती, तो आप इन द मनी ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इन द मनी होती तो आपको इसमें लास्ट में क्या है, ओवरऑल प्रॉफिट ही होता चाहिए। वैसे कि ऊपर नीचे हो गई हो कई बार, कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ आके मार्केट क्लोजिंग इसके ऊपर रुकता है, तो यहाँ से जब वापस ऊपर की तरफ जाता है तो ये एक छोटा सा ट्रेड जब सपोर्ट के पास से 15 मिनट रुक के ऊपर जाता है तो आपको ये मिलता है। ट्रेड का ये जो लेवल था ये कहाँ तक जाता, फिर इसके बाद में एक यहाँ रेजिस्टेंस आता है भाई, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस आता है, उस रेजिस्टेंस पे ये मार्केट आपका टारगेट होता है, जो कि रेजिस्टेंस को इसने टच करके क्रॉस भी किया है। फिर यहाँ वापस डाउन साइड में गिरता है ये अचानक और फिर ऊपर चला जाता है। ये लास्ट का फेज ऐसे ही था, इसको ट्रेड ज्यादा खास से नहीं किया जाता क्योंकि इसमें हीरो जीरो के टाइप की ट्रेड ली जाती है, तो सेफ ट्रेडर के लिए ये ट्रेडिंग है नहीं लास्ट की। इस प्रकार से कोई खास मोमेंट तो हुआ नहीं है, फिर भी जो भी मोमेंट हुआ वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि कैसे ट्रेड बनी थी। अब डिस्कस करते हैं मार्केट के कल के लेवल के बारे में। कल मार्केट क्या करेगा ये लेवल नोट कर लो पहले तो। भाई मैं एक तो वीडियो में लेवल बता देता हूँ, फिर मॉर्निंग में पोस्ट भी करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो दोनों सेम लेवल होते हैं, कोई डिफरेंस होता नहीं है, तो आप कहीं से भी नोट कर लो। टेलीग्राम चैनल पे अगर छूट गए लेवल तो जो वीडियो में बता रहा हूँ उनको देख लिया करो। अब यहाँ देखो मार्केट के लिए कल के लिए ये रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक का रेजिस्टेंस है ये। बाकी मार्केट के चांसेस ऊपर की तरफ नहीं है मेरे हिसाब से। डाउन साइड की ये सपोर्ट है, अगर मार्केट ये सपोर्ट तोड़ देता है, ये पूरा सपोर्ट का जोन मानो ये तोड़ देता है, तो फिर डाउन साइड में ये लेवल है पहला, यहाँ रुकेगा और यहाँ से टूटता है तो ये आएगा, यहाँ तक मार्केट आएगा, और उसके बाद में भी टूट जाता है तो अगले 1-2 दिन में मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो मैं पहले तो ये क्लियर करता हूँ, जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हैं, 2-3 दिन के लिए लेके जाना चाह रहे हैं, क्वांटिटी को होल्ड करके जाना चाह रहे हैं 2-3 दिन के लिए, वो लोग पुट को आज बाई कर सकते थे, आज बाई कर सकते थे। अगर चांस मिलता है, मान लो बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो कल चांस मिलता है तो कल भी बाई की जा सकती है पुट को, और 1-2 दिन के लिए होल्ड किया जा सकता है, डबल एंड ट्रिपल के लिए आराम से होल्ड किया जा सकता है।
बाकी मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, गैप डाउन ओपन होगा कहाँ ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार्केट निफ्टी देखो, निफ्टी 36 दिखा रही है अभी पॉजिटिव, बाकी बैंक निफ्टी तो नेगेटिव है। तो गैप डाउन कितना ओपन होगा ये नहीं कह सकते, बाकी चांसेस हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाएगा। इसलिए कोई पोजीशन होल्ड भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थोड़ा सा कंफर्मेशन सही नहीं हो रहा है कि भाई निफ्टी कुछ अलग बता रही है, ये कुछ अलग, थोड़ा सा और भी डाटा है कुछ जो कि मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। तो ये देखो कि यहाँ हम डिस्कस करेंगे मार्केट ओपन कहाँ होता है उसके हिसाब से। अगर मान लो मार्केट यहीं ओपन हो जाता है, फ्लैट ही ओपनिंग देता है यहीं पे, तो सिंपल सी कहानी है, यहाँ एक लेवल होगा, एक यहाँ लेवल होगा, 2 लेवल में भेजूंगा ओपन होने के बाद। उनमें से जिसको ब्रेक करेगा पहले मार्केट, जैसे मान लो यहाँ ओपन होता है, ऊपर की तरफ जाके ब्रेक करता है इसको, तो ऊपर से ब्रेक करके नीचे आएगा मार्केट, और ब्रेक करके यहाँ इस लेवल के आसपास सपोर्ट मान के फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। समझ गए? और यदि मार्केट पहले नीचे की तरफ ब्रेक करता है, मैं बना के दिखा देता हूं, मानो यहां मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में सीधा ऐसे ऊपर आया, ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से गिर के यहाँ कहीं प्राइस एक्शन बना के मार्केट फिर ऊपर निकलेगा यहाँ तक के लेवल के लिए। ये रेजिस्टेंस है। यहाँ मार्केट क्या करेगा, रुकेगा, फिर इसको तोड़ता है या फिर नीचे आता है, वो बाद में डिसाइड होगा, तो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ के बजाय मार्केट मान लो यहाँ ओपन होकर नीचे की तरफ आ जाता है, तो मानो यहाँ मार्केट ओपन होता है, यहाँ ओपन होने के बाद में मार्केट पहले नीचे आता है और फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, लेवल में भेजूंगा, सपोर्ट लेके मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर से कहीं से रिजेक्शन लेगा, लेवल में भेजूंगा, वहां से रिजेक्शन लेके फिर मार्केट गिरेगा, इस सपोर्ट पे आके थोड़ा रुकेगा। अगर रुकने के बाद ये सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट में डाउनफॉल है, बड़ा वाला, अच्छा वाला, ठीक है। ये मार्केट का कल का यहाँ अगर ओपनिंग देता है तो व्यू है। उसके बाद में मैं थोड़ा और बता दूं, एक मिनट, अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन नहीं होता है और गैप डाउन ओपन हो जाता है, इस जोन में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो क्या होगा? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पहला मोमेंट जो मार्केट का होगा वो सीधा का सीधा नीचे आएगा, अकॉर्डिंग टू मी नीचे आएगा, और यहाँ कहीं से सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। समझ गए? चांसेस ये हैं कि पहले यहाँ इस जोन में ओपन होगा, मार्केट सीधा नीचे आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, लेवल में भेजूंगा, टेंशन नहीं लेना, यहाँ भेजूंगा तो उस लेवल पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर गिर जाएगा, ठीक है। अगर मान लो पहला ओपन इस जोन में ओपन होता है, पहला मोमेंट मार्केट अप साइड का दिखा देता है, ऐसे आ जाता है, तो ऊपर यहाँ लेवल भेज दूंगा, यही है, यहीं कहीं पे लेवल होगा, उससे मार्केट गिर जाएगा, गिरने के बाद यहाँ थोड़ी देर रुके और फिर गिर जाएगा, ये नीचे की तरफ मूवमेंट हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। भाई कल भी बताया था मार्केट यहाँ कहीं ओपन होकर गिरेगा, तो आज भी, सॉरी कल तो वीडियो बनाया नहीं था मैंने, तो कल बट मैंने देखा था कि कल का भी चांसेस यही था, तो आज भी ये चांस है कि यहाँ से मार्केट ओपन होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ऐसे गिर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चांस हो गए हमारी 2 जगह, यहाँ ओपनिंग रहती है तो क्या होगा, यहाँ ओपनिंग होती है तो क्या होगा। ये जोन आपको पता ही होगा, इस जोन का नाम जोन 2 है, इस जोन का नाम आप बता देना कमेंट करके क्या है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि मान लो मार्केट ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, यहाँ इस जोन से नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो पहला मार्केट ऊपर की तरफ आएगा, इनमें से किसी एक को रेजिस्टेंस मान के फिर मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और यदि मान लो मार्केट ओपन होने के बाद में, यदि मान लो मार्केट ओपन होता है इस जोन में और ओपन होने के बाद सीधा नीचे आता है, तो इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इन लेवल तक आएगा, यहाँ जो लेवल है इन तक आएगा, इनमें से किसी को रेजिस्टेंस मान के रुकेगा मार्केट, और फिर क्या करेगा, ऊपर निकलेगा या फिर नीचे आएगा, वो बाद में डिसाइड होगा, ठीक है। तो लेवल यहाँ अगर ओपन होकर नीचे आ जाता है तो फिर नीचे की तरफ जो बड़ा मूवमेंट आने वाला है वो थोड़ा सा रुक सकता है कल के लिए, ठीक है, उसको फिर होल्ड करना पड़ेगा। और यदि मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा सा गैप अप, यहाँ गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट सीधा अप साइड जाएगा, इनमें से किसी को भी रेजिस्टेंस मानेगा, डाउन साइड में आके ब्रेक करेगा, यहाँ एक सपोर्ट है उसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, और इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। ये हो गया अप साइड में ओपन होने के बाद में। और इसके बाद में मान लो कि मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हो गया, इस जोन में ओपन होगा, इस जोन में ओपन होगा तो मार्केट सीधा ऊपर आएगा, यहाँ लेवल होगा, ये इस जोन में ओपन होगा तो यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर आएगा, यहाँ एक लेवल होगा, मैं भेजूंगा, उससे मार्केट वापस गिरेगा, और गिरने के बाद में यहाँ एक सपोर्ट होगा, उससे उस पर सपोर्ट लेके मार्केट क्या करता है, यहाँ से ऊपर जाता है नीचे जाता है वो देखना पड़ेगा रुक के। अगर नीचे आता तो नीचे का ट्रेड बनेगा, और ऊपर जाता तो फिर ऊपर का ट्रेड बनेगा, थोड़ा ऊपर यहाँ तक के रेजिस्टेंस है जो ये यहाँ तक के टारगेट होंगे। यहाँ ओपन हो गया,
यहाँ ओपन हो गया, यहाँ हो गया, इस जोन में ओपन हो गया तो बता दिया, मतलब इस जोन में ओपन हो गया तो बता दिया। इस जोन में ओपन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर हो भी जाता है तो मार्केट सीधा नीचे आएगा, यहाँ इस जोन से रेजिस्ट सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये कल की पॉसिबिलिटी है। जो भी मार्केट ओपन होगा उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ, आप देख लेना कहाँ ओपन होता है और उसको वीडियो से ध्यान से देख के समझ लेना। मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग साथी जो बोल रहे हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल पे कोई अपडेट नहीं, तो टिप्स वगैरह तो मैं चैनल पे देता नहीं हूँ, कोई चैनल मेरे टिप्स हैं भी नहीं। चैनल पे सिर्फ आपको ये एनालिसिस वीडियो भेजने के लिए, साथ ही अगर बीच में मुझे कभी टाइम मिला तो मैं मेरी तरफ से कोई भी लेवल होता है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। बाकी किसी को कुछ पूछना होता है तो मैसेज कर दिया करो, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दिया करो, उस पर मैं ज़्यादा रिप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ, इसलिए उधर नहीं। व्हाट्सएप नंबर सबके पास होगा, पर्सनली मैसेज जो आएगा मैं भेज दूंगा उसका रिप्लाई, मेरे से जो भी होगा टाइम रहेगा तो मैं रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। अभी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो उसको लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो। थैंक यू।